सत्स्वरूप नाम केवल पंच सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार हमसे कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शासन जमातीतम निर्जनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मग हृदय हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कलम कटा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण लिखे ये सतगुरु अंतर्जाम टिकट की हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः सुंदरकांड चल रहा है। सदगुरुदेव यहाँ खड़दर्शनियों के और चारों वर्ण का निर्णय कर रहे हैं। तो चारों वर्ण कैसे हैं और खट्टदर्शनियों को किस प्रकार से करें। ब्रह्मा जी ने चारों वर्ण की और खट्टदर्शियों की सारी मर्यादा बनाई। तो महाराज फरमाते हैं मुखार वंश से जो ज्ञानी बाँचने वाले हैं ग्रंथों को या शास्त्रों को या संतों की वाणी को बाँचते हैं तो इसी मुखार वंश से वो बोलते हैं और इसी मुखार वंश से सुंदर के अंग में महाराज फरमाते हैं तो चारों वर्ण को एक ही बताते हैं और खट्टदर्शियों के गुण को समझते नहीं है और ब्राह्मणों को भी कुछ समझते नहीं। ये कूड़ापंथी जो नीच है सुंदर वो अपने आप को ही भगवान समझते, अपने आप को करतार समझने लगते, ब्रह्म समझने लग जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं, बस मैं माया हुई नहीं। तो बोल कौन रहा है? मुखारबंद तो माया ही है, मुखारबंद ही तो बोल रहा है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं व्यापार करते तभी मुख ही बोलता है, संतों की वाणी ग्रंथों का उच्चारण करते हैं तो मुंह ही बोलता है, शादी ब्याह भी करते हैं तो वचन से होता है, कोई भी काम करते हैं सब मुंह वचन से होता है, वचन के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो ये संतों के वचन ही तो ये ग्रंथ में वाणी में लिखे हुए हैं। तो इनसे मालूम पड़ता है कि ये वचन बोलने वाले कितने जबरदस्त थे, बनाने वाले ग्रंथ बनाने वाले कितने जबरदस्त थे। नहीं तो अपन ने कोई महाराज सुखराम जी को देखा थोड़ी। इन वचनों से सबकी परीक्षा हो जाती। तो वचनों में गुण है और वचनों में अवगुण है। तो महाराज फरमाते हैं लाभ हानि भी वचन में ही है। तो महाराज यहाँ समझा रहे हैं तो मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, चे तुम चाहो मोख को तू ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत कोई, जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले वनहार, अमर लोक ले जाबसू जा मैं फेर न सा। मेरे पास ज्ञान का व्यापार है, तीन लोक का भी सारा ज्ञान है और चौथे लोक नवदा भक्ति का भी है और 10वीं, और सारा ज्ञान बिनज व्यापार इस वचन में। वचन से ही मालूम पड़ता है ये कौन सा व्यापार करता है, कौन सा ज्ञान इसके। शब्दा साध परखिए भिको पड़ा, शब्दों से परीक्षा होती है साध।
अगर परम मोक्ष में जाना है तो केवल ज्ञान का व्यापार करो, इसमें कोई कसर मत रखो। अगर केवल ज्ञान का व्यापार करना है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं इस सब प्रकार के ज्ञान का दीवाल हूं, पर आत्मा को परम मोक्ष में मिलाना है तो ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान को धारण करो। कोरे ब्रह्म बने हुए बैठ जाओगे तो उससे कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के कोई लेने वाला है तो इसको कैसे लेवे? बच्चन से, मुंह से ही तो लेना पड़ता है परमात्मा का नाम। कि मुंह बंद करके ध्यान करते हो, मुंह बंद करके मानसिक जप करते हो, तो मन से क्या होगा भाई? अरे मन सो जड़ की जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लूक को खाए। मन से अगर जड़ घी बन जाता हुए, अमृत बन जाता हुए, तो कोई मरे ही नहीं, सब अमर हो जाते हैं और किसी को कुमाने की जरूरत नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अमर आंख है परमात्मा के, राम का नाम है, इसमें कोई फेरसार नहीं है। इसको महाराज फरमाते जो भक्ति करने वाले भगत संत धारण करेंगे, सांस सांस में जो रटना करते हैं राम नाम, वो भगत कहलाते हैं। और श्वास पर श्वास में रटते हैं वो आत्मा संत कहलाते। आत्मा ही भगत कहलाती है, आत्मा ही संत। तो यहाँ संतों को सत्य ज्ञान धारण करने के लिए महाराज समझा रहे हैं, धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। ये धुन के धोरे हरिजन जो भीजता है, नियंचर निजराम की धुन जो गर्जना करती है, ब्रह्म के नाम की राम रटने की भी अजप्पे के साथ रटना होती है, कागलिया के धुन के साथ। जब कागलिया की धुन के साथ में ऊंसास आता है और रकार मकार जिब्या से और मुखारबन से रटा जाता है, तब वो नियंचर आता है, धुन्यात्मक शब्द। मुखारबन से रटते हो वर्णात्मक शब्द है, वो धुन्यात्मक शब्द। और ये सारा सुख के सदगुरु के चरण कौन से? ये बाचने वाले के चरण नहीं है, ये सदगुरु के चरण है। सत्य केवल ज्ञान के चरण जो संतों की वाणी में लिखे हुए हैं, ये चरण। और इस चरणों में क्या लिखा है? तो सतगुरु आवाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। सदगुरु आवाज दे रहे हैं इसमें कि अगर परम मोक्ष में जाना है, आत्म कल्याण करना है, तो हे प्राणी तुम परम पद में मिलने के लिए ये मेरी एक ग्रंथों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, ये आवाज को सुन ले। मेरी आवाज है, तू सुन ले कानों से। हे मेरे भाई, अगर सुन लेगा तो जीवा जारण जारण झाज संत सिर जाजुग माई, वाणी चले सुभाष देश परदेस आ जाई। ये मेरी वाणी अगर तुम पढ़ोगे और धारण करोगे तो जैसे बुठावड़ आती है, कहीं बरसात होती है, कहीं बुठावड़ आती है, ठंडी ठंडी लहरें आती है, ये देश परदेस आ जाई। मृत्युलोक में भी और 3 लोक 14 वन में, स्वर्गलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, सब में ये आवाज जा रही है ब्रह्म ज्ञान। और सब जीव आत्माएं सुनती रहती है, सब आत्मदेव। तो महाराज फरमाते हैं वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई। जब इसको कोई भी सुनने को तैयार होगा, वो जागेगा बिना सुने, सुनने से। चाहे मृत्युलोक में हो, चाहे देवलोक में हो। देवलोक में भी जो आत्मा सुनती है तो वो बहुत खुशी होते हैं इस ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान से, और नरदेय की इच्छा करते हैं सृजनहार से। जब भी तो कहते हो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। जब ऐसा वो धारण करने करते हैं तो सुन सुन जागे जीव ज्ञान के वलघट आवे। सुन सुन जीव जगते हैं और ये केवल ज्ञान घट में। जगना किसको कहते हैं? कि सांसों सांस राम रटना, ये जागना। ये जाग गए तो ये केवल घट में नियंचर आ जाएगा। और कब आएगा? ऐसा संत फेरिया कोई समय प्रगट न हारा, बार बार आ सताने आवी हंस तारण जगमाई।
ऐसी कोई समय प्रकटन हारा, ऐसे केवली भगवंत आते हैं और ऐसा ग्रंथ बनाते हैं, भांत भांत निर्णय करने का, तीन लोक का भी चौथे लोक, तब ये सत्ता प्रकट होती है। संत रहते हैं जब भी और गए बाद भी उनके ग्रंथ से पैदा हुई, ग्रंथ से सत्ता जागृत होती है। और ये सत्ता जागृत के समय जिसकी निर्दयी आ गई तो महाराज फरमाते हैं उसके तो अमर आंख अमर पटा लिख दे मेरा सतगुरु जे कोई सरने, जो इसको धारण करते हैं उसके अमर पट्टा लिख देते हैं। कौन? सतगुरु। ये सत्य केवल ज्ञान अमर पट्टा लिख। क्यों? ये आत्मा का गुरु यही है। आत्मा को अमर पट्टा देना है, शरीर को देना। आत्मा तो शरीरधारी थोड़ी दे सकते हैं, बाँचने वाले ज्ञानी नहीं दे सकते हैं। वो तो उठ के चले जाएंगे कभी भी, फिर कौन देगा? सबको जाना है जी को। ये अमर पट्टा कौन देंगे? ये केवल ज्ञान। ये जुगो जुग आद नादि से अजर अमर है। केवल ज्ञान को किसी ने हरपा नहीं है। ये आद नादि से सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही। ये सृजनहार का पराक्रम है। ये वचन सृजनहार के हैं। वो तो संतों के मुख से बुलाए जाते हैं। इसलिए महाराज वचनों का गुण बता रहे हैं कि पारस दर्शनी संत किसके है दुजरे, ये चार वर्ण सब आप जुगे जुग पूज रे। सुन रूपो है रजपूत, तांबो है बाणियो, हर हा ओ लोहो जस्त सुखराम सुदर्शो जानियो। नारायण फरमाते हैं जितने भी खट्टदर्शनी हैं उनको, उनके ज्ञान को पारस के समान माना। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी ब्राह्मण थे जो खट्टदर्शनी में आते हैं। छठे खट्टदर्शनी में ब्राह्मण हैं। जो त्रिलोकी नाथ भी रामकृष्ण भी ब्राह्मणों के पूजा करते थे, ब्राह्मणों की महिमा करते। तो महाराज फरमाते हैं ये पारस के समान कौन है? ये केवल ज्ञान है। ब्राह्मण सोने के समान, मेरा जो शरीर है वो सोने के समान है। इस पारस केवल ज्ञान के बेटे खाते ही ये महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिल जाती, सदगुरु पद में एक में एक परमात्मा रूप हो जाता। और चारों जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, युगो युग से खट्टदर्शनियों की पूजा करते हैं। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण इनका गुण धारण करते हैं। ये खट्टदर्शनियों की पूजा करना इनका गुण है। महाराज फरमाते हैं इनका गुण कैसे है? जोगी सोई जोग गत जाने, इस राजयोग की गति जाने वो जोगी है। जंगम वो ही है कि इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का महाराज फरमाते हैं प्रेम पूर्वक रटना में लीन करके इंद्रियों को, गोपियों को, और धुन में लीन हो जाए। गोपियां जैसे मुरली की धुन में लीन हुई वैसे। सेवड़ा मने प्राणी मात का हित करना, प्राणी मात को राम रूप समझना, दया भाव, त्रिलोकी के प्राणी। आत्मा में और प्राणी में कोई फर्क नहीं, सब में एक है आत्मा, त्रिलोकी में। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी, आत्मा को संत बनाना, पंच तत्व नौ तत्व से अलग करना। योगी जंगम सेवड़ा और दरवेश यानी बिल्कुल संसार में ऐसा रहे जरा कोई कुछ है ही नहीं मेरे पास, सब है जो सब परमात्मा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म भक्ति में लीन रहे। यही छह खट्टदर्शनियों का गुण जब आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि रूपा अर्थात चांदी राजपूत की तरह है, तांबा बढ़िया की तरह है, और लोहा जस्ता शूद्र की तरह। तो चारों का गुण बता रहे हैं। तो तांबो करडोई जाय कि नक्सो थाय रे, और रूपो तो तत्काल तुरत होए जाय रे। पिण करडो लोहो कसार नेक ही जोत है, हर हासो कंचन सुखराम परत नहीं होत है। महाराज फरमाते करड़ा कड़क जो लोह होता है वो पारस लगाने से भी वो सोना नहीं बनता है।
कड़क होता है, जो अपने आप को कठोर बहुत समझता है, तो शूद्र कड़क लोहे के समान। ये धातुओं का गुण बता रहे महाराज। कठोर है, जो नरम है वो ताप लगते ही पिघल जाती है। सुहागा डालते ही सोना पिघल जाता है पानी के जैसे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज की चांदी भी पिघल जाती है। कंचन के समान सब धातु को नहीं समझना। सोने के समान तो महाराज ब्राह्मण को बताया है, और क्षत्रिय वैश्य महाराज परमाते तांबा और चांदी के समान है। लोहा जस्ता शुद्ध लोहे, कड़क लोहे के समान। तो इनको पिघलने में बहुत टाइम लगता, यानी ब्रह्म ज्ञान धारण करने में, ब्रह्म ज्ञानी बनने में टाइम नहीं लगता है, ब्रह्म ज्ञान धारण करने में टाइम, ब्रह्म भक्ति करने में पसीने छूटते। रटना कहने से नहीं होती है, रटना करनी पड़ती है। और जब प्रेम प्रीति विरह वैराग धारण होता है, जब वो रटना कर सकते, वही पिघलना है। नख चक चोटी बीच जीव तो एक ही, कठे किया रे धाम भगत सिर पे कही। रे मूर्ख तू कर दे सब एक सब गात रे, हर हा न्यारा है सुखराम झूठ है बात रे। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये शूद्र नख चक सब जीवात्मा के एक ही है, पंच तत्व आत्मा भी ब्रह्म एक ही है। तो अनेक वचन बोल करके ब्रह्मसी ब्रह्मसी में ब्रह्म तत्व अकेला ही ब्रह्म थोड़ी है, सभी आत्मा ब्रह्म। एक वचन बोल करके चारों वर्ण को एक समझ करके तू घात कर रहा है, कर्म बांध रहा है, नीच बुद्धि है, सिर पर गुना भार बांध रहा है कर्मों का, इस भ्रम के कारण से। यही भ्रम है, सब एक है। ब्रह्म तो न्यारा है, और जितनी तू वर्ण की बात के लिए सब न्यारा न्यारा है। कोई चांदी के समान, कोई सोने के समान, कोई महाराज फरमाते अष्ट धातु में जैसे फर्क है, वैसे एक खटदर्शनी पारस के समान। कौन? खटदर्शनियों का गुण, यानी संतों का केवल ज्ञान में खटदर्शनियों का गुण भरा है। आत्मा को खटदर्शनियों का गुण पैदा करके परम पद में मिला दे, ये पारस के समान है। बाँचने वाले ज्ञानी भी पारस के समान नहीं बताए, केवली भगवंत खुद को भी पारस के समान नहीं बताया। ये ज्ञान केवल का पारस के समान है, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान। तो महाराज फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, पग को पग संग ठीक हाथ को हाथ है, तो गुदा लिंग को संग मुख पर नाक है। रे प्राण सकल में एक दोए नहीं ठाणिए, हर हाथ संग तो सुख राम विधो विद जानिए। जैसे पैर पैर के साथ रहता है, हाथ हाथ के साथ रहता है, गुदा के संग लिंग है, मुख पर नाक है, इसी प्रकार प्राण आत्मा एक ही है, दो नहीं है। सब प्रकृति की बनी हुई चीजें, सब सृजनहार परमात्मा की बनाई हुई है, जिसके संग सब है, आत्मा भी है और प्रकृति का शरीर भी है, वो सब सही है। पर नीच जात को संग परत नहीं कीजिए, रे जे वो करता होए तो ही नहीं दीजिए। कही किसन सुनो देव ग्रंथ में बात रे, और हाँ नीच संग सुखराम मोख नहीं जात है। आज कृष्ण भगवान की और गीता की साख देके सुखराम जी बोल रहे हैं, साक्षी भर रहे हैं कि मैं नहीं, मेरी बात नहीं मानो तो गीता में कृष्ण की बात को मानो। कि नीच जात, हे नर नारियों, शूद्र यानी नीची करनी जो करने वाले हैं, कड़क लोहे के समान है, वो कितना ही पारस लगाओ वो सोना बनने वाला नहीं। इसी प्रकार नीची करनी करने वाला, नीच कर्म करने वाला, भ्रम की बातें करने वाला, महाराज फरमाते उसके जो संग करोगे, चाहे वो अपने आप को करतार मानता हो, भगवान मानता हो, मोक्षग्रामी मानता हो, पर उसकी करनी देखो कैसी है, उसकी रहनी सहनी देखो कैसी। अगर उसके संग हो गए
तो तुम्हारी भी छोत लग। इसलिए सुखराम जी महाराज ने गीता की कृष्ण की साख लेके बता रहे हैं कि शूद्रों का ज्ञान धारण करने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ जात को नहीं बताया महाराज ने, वर्ण भी बताई है, पर वर्ण शुद्ध कब होगी? तो वो जबरदस्त रटना में लीन होंगे, परंतु वो भी खुद परम पद में मिल सकता है, परंतु किसी को ले जा नहीं सकता। ले जाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पारस चाहिए, पारस के बिना ले जा नहीं सकते। और पारस चिंतामणि कोई बना नहीं सकता। ये तो सृजनहार का ही पराक्रम। जैसे सुखराम जी उदाहरण फिर दे रहे हैं, तो मिर्च संग कपूर सूर सिर लोहरी, मिर्च संग कपूर सूर सिर लोहरी, ओ रुतबंती की चाह साप सिर दोवरी, रे लागे हाथ बिठाड़ वे सुब के आय रे, हर हाँ वाह मेहरी सुखराम मोख नहीं जाय रे। अब सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मिर्ची और कपूर संग नहीं रह सकते। कोई संग रह सकता है? नहीं। रुतवंती स्त्री की छाया पड़ने से सर्प अंधा हो जाता है। रुतवंती स्त्री के संग बैठने से छोत लगती है। इसी प्रकार शूद्रों के ज्ञान के संग करने से, शूद्रों का संग करने से, शूद्रों को गुरु मानने से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। इसमें फिर महाराज उदाहरण दे रहे हैं, तो रिस चमारी देख सराई छोतरा, ओ इन सो इन खून दे लंग ढेडगर ओ तरा, चुनिया माली फूल असुद सो होय रे, हर हाँ इन कारण सुखराम बुद्धि दी खोय रे। ये बुद्धि क्या कारण है? जिसकी बुद्धि पे अहंकार होता है और माया का पर्दा होता है, मैं अहंकार, मैं हूं मेरा है, ये जिसके बुद्धि पे छाया रहता है, तो महाराज फरमाते हैं कि वो संसार में कभी भी ब्रह्म भक्ति केवल ज्ञान धारण नहीं कर सकता। वो लोगों को दिखाता रहेगा पर अंदर में खुद उसको उतार नहीं सकता। यानी दूसरों को सुना सकता है पर उतारने में तो महाराज फरमाते हैं भगत और संत की कैटेगरी आत्मा को धारण करने, निज मन इसको अर्पण करना पड़ता है, सबको असत मान करके, और निज मन निज ज्ञान को अर्पण करे। इसको माने सबसे पहले तो अपने रूप को असत माने, सामले के रूप को असत माने, अपने रूप को झूठा माने, सामले के रूप को झूठा माने, ये झूठा है, जाने वाला है ये सोच। कोई किसी ज्ञान को झूठा मत मान, रूप को झूठा मान, निज मन सौंपिए, यानी तू निज ज्ञान को निज मन सौंप दे, तब जाके महाराज फरमाते चार ही वर्ण हो शुद्ध हो जाए। पारस के संग से गुण प्रकट। लोहा अगर करड़ा नहीं है, बिल्कुल नरम है, तो वो सोना बन सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, रिस चमारी देख छराई छोतरा, सोड़ खून दे लंग डेढ़ ओतरा, चुनिया माली फूल असुध सो होय रे, हर हाँ इन कारण सुखराम बुद्धि दी खोय रे। ये बुद्धि परमात्मा के घर से आती है, देते हैं उनको बुद्धि कर्म के अनुसार, और यहाँ आकर के और कर्म भरम में फंस जाता है तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती। जब बुद्धि भ्रष्ट कौन करता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या झूंझे, कलयुग बुद्ध भ्रष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। ये कलयुग में बहुत चलेगा ये कार्य। तो कलयुग न्यायी राजा है, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। किसकी? कि ब्रह्म ज्ञानी बनके ब्रह्म ज्ञान की साखें तो खूब बोलता है, ब्रह्म ज्ञान अग्रसर है बांचने में, और ब्रह्म ज्ञान की साख धर्म उठा प्या झूंझे, और धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों की उत्थापना। नवदा भक्ति 10वें भक्ति की समझ ही नहीं। आन धर्म को और आत्म धर्म को एक बताता है। आन धर्म है शरीर के साथ, वो चला जाएगा,
और आत्म धर्म आत्मा के साथ, इसकी समझ नहीं। तो महाराज उदाहरण दे के समझा रहे, एक ऋषि ने चमार जाति के स्त्री को देख करके सराहना करी। ऋषि है और चमार जाति को देख के शूद्र का वर्ण का बता रहे हैं, उदाहरण दे के सराहना करी। इस कारण से उसके ऐसी छोट लगी कि दूसरे जन्म में 1.5 जाति में जन्म करना, नीच जाति में जन्म लेना पड़ा। जो ब्रह्मा जी से अलग 6 जाति है, सासी, साटिया, बेगर और ये महाराज परमाते भांबी, ऐसे महाराज परमाते जो है भंगी, इस जाति में जन्म लेना। माली ने अशुद्ध स्त्री पुरुष का संग कर लिया। अशुद्ध स्त्री यानी ऋतुवंती है, नहाई हुई नहीं है, अशुद्ध है, और उसके संग कर लेता है और स्नान नहीं करता है, बिना स्नान करे फूल चुनता है, तो उससे बुद्धि क्षीण हो जाती। पुष्प में देवों का वास रहता है और पुष्प को बिना नहाए, अशुद्ध स्त्री का संग करके बिना नहाए फूलों के हाथ लगाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती, क्यों? देवों के छूत लग जाती। तो इसीलिए नहाकर शुद्ध होकर के देवों का भी कार्य ऐसे होता है, नहीं तो बुद्धि क्षीण हो जाती। तो कांदो घी में डार हींग को लाय रे किस्तूरी को फुलेल पखाड़े आय रे, सुन तो ही वासन जाय रहत गुण माय ही, हर हाँ यूं नीच जात की छोत परत नहीं जाय ही। नीच जात की छोत कभी भी परत भी खत्म नहीं होती, और उसको अगर कोई छोत नहीं मानता है तो जैसे प्याज और हींग को घी में डालने से, किस्तूरी को इत्र में धोने से उसकी खुशबू चली जाती है क्या? प्याज की, इसकी हींग की, क्या किस्तूरी की? हरगिज भी। सबका अलग अलग गुण होता है, सबको एक मिला देते हो तो क्या किसी की भी खुशबू नहीं रहती, न प्याज की रहती है, न हींग की, न किस्तूरी की, न इत्र की। सबका गुण अलग अलग है और सब अंदर भरे हुए हैं। किस्तूरी कुंजा भरिया, नाभि में किस्तूरी रण के बढ़ती है और बाहर ढूंढता रहता है, तो सबके अंदर परमात्मा है और बाहर भटकते रहे। भर में वो सब संसार है, चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रम रहा बाहर ढूंढे लोई। सब लोई बाहर ढूंढती है परमात्मा, तो परमात्मा घट में बसे। ये किस्तूरी नाभि में है, सांस उसास नाभि से उठता है, प्रकार मकार बचन से आता है, परंतु इसको तो नहीं ढूंढते हैं और बाहर ढूंढते हैं। इसी तरह नीच शूद्र ब्राह्मण का संग कर ली रहता है तो उसकी छोत नहीं जाती है। इसलिए महाराज वर्ण का भी बता रहे हैं और महाराज खट व्यक्तियों का गुण का भी बता रहे हैं। दोनों चीज का ध्यान रख के फिर ये भक्ति करो तो आत्मा का जरूर कल्याण होगा, आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ऐसा महापुरुषों के वचन है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा में राम राम मरो, सबने राम 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 राम।